हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एरर को कंक्लूड किया था। हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, साथ में हमने एक इम्पोर्टेंट बात देखी थी। और वो क्या थी कि अगर किसी क्वांटिटी में एरर नहीं दे रखा है तो उसमें जो लीस्ट काउंट है उस क्वांटिटी का वो क्या होगा, हमेशा एरर होगा। हम लिस्ट काउंट को उसका एरर बना देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक नंबर है 4.342। ठीक है ना। अब चलिए ज़रा देखते हैं इस नंबर को। अब इस नंबर में देखिए 4 कंफर्म है। मान लीजिए एक इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक धागा है और मैंने इसकी लेंथ मेजर की और ये लेंथ आ गई 4.342 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ तो मुझे कन्फर्म है कि ये तो 4 सेंटीमीटर है ही है। ये बात भी कंफर्म है कि ये 3 सेंटीमीटर है। ये बात भी कंफर्म है कि ये 4 सेंटीमीटर, पर ये बात कंफर्म नहीं है कि ये 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अब ये बात कंफर्म कैसे नहीं? फॉर एग्जांपल हो सकता है ये लेंथ ऐसे होती 4.3417, और आप यहाँ पर 7 को राउंड ऑफ करके क्या कर चुके होते 4.342। ठीक है ना। तो इस 2 को लेकर के हम सर्टेन नहीं हैं, कंफर्म नहीं हैं। तो ये जो 2 है हमारा क्या है, अनसर्टेन है। जबकि 4, 3 और 4 को लेकर के हम लोग क्या हैं, सर्टेन्स हैं। तो देखिए, किसी भी क्वांटिटी में सर्टेन नंबर जितने भी हैं प्लस में पहला अनसर्टेन नंबर मिल करके आपका क्या बनाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बनाता है। ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए, सर्टेन नंबर प्लस में योर फर्स्ट अनसर्टेन नंबर गिव्स यू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं। डेफिनेशन भी देख लीजिए, ऑल रिलायबल डिजिट्स, जितने भी रिलायबल हैं यानी कि सर्टेन है, प्लस में फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि 4.342 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4.342 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखिए सर्टेन कितनी है, 1 2 3। 3 तो सर्टेन है, प्लस में अनसर्टेन कितनी है, 1। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ जाएंगे आपके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। देखिए, अब इनको काउंट करने के कुछ एक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल उनमें क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन नेचर। अभी अभी हमने एग्जांपल लिया, देखिए हमने एग्जांपल क्या लिया था, 4.342। तो इनमें कोई भी जीरो नहीं है, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर में आपकी क्या होंगे, इंक्लूड होंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, आप कहेंगे 4 है, 1 3 हो गया, 2 फिर 4 3 फिर 2 कितना हो गया 4। तो आपके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट बन जाएंगे इसमें, 4। अब नेक्स्ट देखिए, all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। अब इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं कह दूं मेरे पास में है 4021। अब देखिए यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना, किसके बीच है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। तो इस जीरो को भी हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये कितना हो जाएंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे दूँ 0501। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो देखिए, ये तो जो जीरो है किसके बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो इसको तो हम सिग्निफिकेंट गिनेंगे। और ये जो जीरो है ये आपकी किस में है, लेफ्ट साइड में है, इसको सिग्निफिकेंट हम नहीं लेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे, 3। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल कह रहा है इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर नंबर मेरे पास में लेस देन 1 है, जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखिए, मेरे पास में मान लो कोई नंबर है जीरो, और वो नंबर है मेरे पास में 0.00, मान लो कह दिया मैंने 642। अब देखिए, नंबर क्या है मेरा, लेस देन 1 है। अब सेंटेंस क्या कह रहा है, जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये मेरा डेसिमल पॉइंट है, तो इस डेसिमल पॉइंट का ये साइड तो क्या हो गया, राइट, और ये साइड क्या हो गया है, लेफ्ट। ठीक है। अब जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन डिजिट, ये मेरी पहली नॉन जीरो डिजिट आ गई,
और इसका ये क्या है, लेफ्ट साइड है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब एक बात देखिए, इस डेसिमल पॉइंट से इस तरफ और नॉन जीरो डिजिट से इस तरफ जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर देखिए 0 0 2 हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया 0.0743 है, बताओ भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने। तो देखिए ये तो डेसिमल पॉइंट से होगी इस तरफ, लेफ्ट की जीरो को तो हम सिग्निफिकेंट मानेंगे ही नहीं। अब इस डेसिमल पॉइंट की इस तरफ देखो 7, ये भी इस तरफ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये दोनों मेरी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 3, इसके अंदर भी कितने हो गए, 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 0.1074 में, बताओ भाई, देखो तो ये जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होती, पर ये जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में आ गई, तो अब ये कितना बन जाता, 4 बन जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ 4700 है, अब इस पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट की जीरो है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो ये दोनों मेरी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन गए, 2 बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी में मैं कह दूं 47.00 है, अब बताओ भाई, तो 4712, अब डेसिमल के बाद अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आ रही तो दोनों के दोनों क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और ये कितना बन जाएगा, 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिक्स्थ पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ये पॉइंट क्या है, चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो चेंज ऑफ यूनिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर को चेंज नहीं कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ मेरे पास में है 4 मीटर, आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, 400 सेंटीमीटर के अंदर। तो देखिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर गया मैं, तो इधर 4 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 1 ही होने चाहिए। तो चेंज ऑफ यूनिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसी बात को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने कह दिया मेरे पास में है कोई 3.60 मीटर, ठीक है ना, कोई लेंथ है। अब इसे एम में कन्वर्ट करो, या मैं कह दूं मेरे पास में है कोई लेंथ 3.6000 मीटर, में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है 10⁻⁴ कितना होता है के अंदर, -3, ठीक है ना। तो मीटर को में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास में, तो देखिए ये बन जाएगा 3.600 इंटू 10⁻³ क्योंकि मुझे पता है 1 बराबर है 10⁻³ मीटर होता है, मिलीमीटर। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, तो यह आ जाएगा 3600 ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए 3600 इस 3600 के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। और अगर इसको देखो तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पॉइंट तो है नहीं और ट्रेलिंग वाले सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इस हिसाब से, 2। तो ये जो 2 हैं ये गलत हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये 4 हैं तो ये भी कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। इसी वजह से हम लोग जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में हम लोग लेकर के जाते हैं किसी भी यूनिट को, तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना पसंद करते हैं। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, कुछ नहीं होती, आपको पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करना है किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम अपनी इसी क्वांटिटी का देखते हैं, मेरे पास में थी 3.600 मीटर, ठीक है ना। मुझे इसको कन्वर्ट करना था किस में, में, तो मैं इसको कन्वर्ट में कैसे कर सकता हूँ, 3.600 इंटू में 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन आ गया। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में जो भी पावर ऑफ 10 है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, पावर ऑफ 10 नेवर इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर में हम पावर ऑफ 10 को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, यहाँ पर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एक और चीज़, जब कभी भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये जो नंबर है ये हमेशा आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए रूल्स को। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारी सिग्निफिकेंट होंगी, जितनी भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। अगर नंबर लेस देन 1 है तो पॉइंट के लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सारी की सारी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है ना। और अगर नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो जो लास्ट वाली जीरो है ट्रेलिंग जीरोज वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। अगर कोई डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। जब कभी भी हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगरों के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए, लेट सपोज मैंने कह दिया मेरे पास नंबर है 4.341, दूसरा नंबर है 2.34, मैंने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो आप कहेंगे 1 8 6 और 6 आ गया ये। अब देखिए इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इस नंबर में 3, तो आंसर में कितने होने चाहिए भाई, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हों, 3 हों या 4 हों, ये कैसे पता लगे। तो इसलिए हमने क्या किया, कुछ एक रूल्स और हैं अपने पास में जो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कह लो या डिवीजन कह लो, प्लस माइनस में यूज़ होते हैं। देखिए, अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हो तो रिजल्ट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 4.32 है मेरे पास में, ठीक है ना, और मैं इसको मान लीजिए डिवाइड कर रहा हूँ 3.1 से, लेट अस सपोज। ठीक है ना, कोई आसान सा नंबर ले सकते हैं आप, कोई मैं इजी नंबर ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे डिवाइड करने में। मान लो मैंने कह दिया 5.31 है और मैं 3.0 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 से ये जाएगा तो 3 1 जा 2 7 जा 1 2 7, 1.77 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए मेरा रूल क्या कह रहा है कि आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें तो हैं 2 और इसमें कितने हैं 3, तो आंसर में कितने होने चाहिए मिनिमम, यानी कि 2। तो मुझे इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डिजिट तक, 1.8 मेरा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देखिए, मेरे पास मान लो यही नंबर है 5.31 3.0, मान लो मैं इन दोनों को ही ऐड कर रहा हूँ 1 3 और 8.31। अब देखिए क्या कह रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट इन द ओरिजिनल नंबर। यानी कि अब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने हैं, मुझे डेसिमल प्लेस देखने हैं मिनिमम। तो इसमें मिनिमम कितना है 1, इसमें कितने हैं 2, तो मुझे इसे 1 तक लेकर जाना पड़ेगा। 8.3 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है, डेसिमल प्लेस देखना है। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।